हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम यानी कि लासा और एचसीएफ यानी कि मासा निकालना सिखाने वाला हूं। बच्चों, अगर आपको भी एलसीएम निकालने में और एचसीएफ निकालने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमें आशा है बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना 100% जान जाएंगे। कभी भी आपको कोई भी एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने को देगा तो आप उसे आसानी से निकाल करके दे पाएंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, इसके बाद हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 15, 20 और 25 का एचसीएफ निकालना है। तो आइए इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो आपको क्या कहना है, इनका पहले गुणनखंड कहना है। क्या कहना है बच्चों? गुणनखंड कहना है। अब गुणनखंड कहने के लिए उनके नीचे एक लाइन खींचो, इसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दो। चलिए, अब यहाँ जो आपको स्थान दिख रहा है, यहाँ पे ओ वाली संख्या रखेंगे जो इनमें से किसी भी संख्या को काट दे। ध्यान देना, अगर आपकी यहाँ पे जितने अंक आपको दिए गए हैं उसमें कोई भी संख्या सम हो तो हमेशा पहले आप 2 से काटोगे। तो क्या 15 सम है? नहीं। 20 सम है? हाँ सम है। 25 है? नहीं। तो अगर कोई भी एक संख्या सम होगी या फिर कई संख्याएं सम हो तो उसको 2 से काटना ही काटना है। तो आइए यहाँ पे हम 2 से भाग देते हैं, यानी कि 2 से काटते हैं। तो 15 नहीं कटेगा। ध्यान देना, यहाँ पे दशमलव में नहीं काटा जाता है। पूरी की पूरी अगर संख्या कट रही है तो काटिए, नहीं तो उतार लीजिए। अब देखिए, 2 1 के 2 यानी कि यहाँ पे 1 0 लग जाएगा, क्योंकि 10 दूनी क्या होता है? 20 होता है। अब ये सम संख्या नहीं है, 2 से भाग नहीं जाएगा, उतार लो। जिसमें भाग ना जाए उसको उतार लेते हैं। अब फिर यहाँ पे एक लाइन से खींच दो। अब फिर देखिए, यहाँ पे 10 आपकी सम संख्या है ना, फिर 2 से भाग जाएगा तो 15 आपका यहाँ पे नहीं कटेगा। तो 2 बचे आपका 10 हो गया, 25 आपका नहीं कटेगा। अब 2 के बाद आती है 3 की बारी। तो क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो 3 से कट रही है? अगर कट रही है तो 3 से काटेंगे, नहीं तो दूसरी संख्या से काटेंगे। तो हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक संख्या 15 है जो कि 3 से कट जाता है, क्योंकि 3 पचे 15 होता है। तो हम 3 से काटेंगे। तो आपको ऐसे रेखा खींच लेनी है, फिर यहाँ पे 3 रखो, 3 पचे 15, कट गया ना 15। अब देखो 5 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। 25 भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए भी 5 है, ए भी 5 है और इसके लास्ट में भी हमारा क्या है? 5 है। तो ए वाली जो संख्या बच्चों 5 से कट जाएगी। तो हम 5 से काटेंगे। देखिए, 5 1 के 5, फिर यहाँ भी 5 1 के 5 और 5 पचे 25 हो गया। अब लास्ट में सिर्फ आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, इसको फिर 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटोगे तो ये पहले से कट चुका है, ये भी कट चुका है। अब 5 1 के 5, ये भी क्या हो गया? कट हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो आपके एक गुणनखंड आए हैं, यानी कि जितनी संख्या से आपने इनको काटा है उनका आपस में आपको क्या कराना है? गुणा करा लेना है। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे, फिर 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर क्या है? 5 है। अब हम गुणा कराएंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचा 60। अब 60 गुणे 5 करो, कितना आएगा? 60 गुणे 5 करोगे आपका आ जाएगा 300 बच्चों। कितना? 300। ये आपका क्या है? एलसीएम है। बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो हमारा 300 आया है, ये 15, 20 और 25 का क्या है? एलसीएम है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपने एलसीएम निकालना सीख लिया है, यानी कि आपको ऐसे गुणनखंड कहना है। जो गुणनखंड आए उनका गुणा कर लो, आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम निकालेंगे एचसीएफ यानी कि मासा निकालना। ध्यान देना बच्चों, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो अगर हम भाग विधि से निकाल रहे हैं तो
हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 36 छोटा है, 60 क्या है, बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, 36 से भाग दूंगा 60 में। मैं भाग विधि से आपको यहाँ पे HCF निकालना सिखा रहा हूँ, जो कि बहुत सरल होता है। अब देखो यहाँ पे 36 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जाएगा। अगर हम 36 का गुणा 2 में करें, यानी कि 36 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 36 दूनी 72 होता है, जो कि बच्चों 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार नहीं जाने वाला है, तो एक ही बार जाएगा। तो 36 एक के 36, फिर बटा करो। अब इसके बाद घटाओ, तो यहाँ पे 0 है, 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो उधार लेंगे, ये हो गया 10। अब 10 में से 6 जाएगा, आपका बचे कितना, 4। यहाँ पे कितना बचा, 5। 5 में से 3 गए, आपका बचेगा 2। अब जो शेषफल बचा है, अब इसको भागफल बना लो, और यहाँ पे ये जो आपका 36 है इसको लिख लो, यानी कि शेषफल भागफल, और भागफल यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या बनेगा, भाजक बनेगा। चलिए अब देखिए हमने क्या किया, जो घटाया उसको मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, भाजक। अब देखिए यहाँ पे जो आपका भाजक था अब बन गया कितना, भाज्य। अब देखिए 24 का पहाड़ा 36 में कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो 1 हो गया, यहाँ पे मैंने 24 उतार लिया। अब 6 में से 4 घटाओगे, आपका बचे कितना, 2। 3 में से 2 घटाओगे, आपका बचेगा 1। अब देखिए ये शेषफल हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, भाजक बना लूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका भाजक था, अब यहाँ पे भाज्य बन जाएगा, यानी कि ये वाला अंदर होता है और शेषफल बाहर हो जाएगा। अब फिर देखिए 12 दूनी 24, यानी कि 2 बार गया। अब यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो, संख्या कट गई। तो ध्यान देना बच्चों, जहाँ पे पूरी की पूरी संख्या जिससे कट जाए, वहीं आपका इन दोनों का क्या होता है, मासा यानी कि HCF होता है। तो 12 ने क्या किया, इस 24 को पूरा का पूरा शेषफल यानी कि इसका 0 कर दिया। तो ये जो 12 होगा, ये 60 और 36 का क्या होगा, HCF होगा, यानी कि 60 और 36 का जो HCF है वह कितना है बच्चों, 12 है। ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान देना, जब भी आप HCF निकालोगे तो छोटी संख्या बाहर रहेगी, बड़ी संख्या अंदर रहेगी, और तब तक आपको काटना है जब तक शेषफल क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। ओके, जहाँ पे शेषफल 0 हो गया, वो जो आपका यहाँ पे भाजक था वो क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। तो जो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू।